नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड की, जहां पर सियासी हलचल इस वक्त बेहद तेज है। आज सुबह 11 बजे से यूपीए के विधायकों की बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। वक्त सुबह के 11 बजे का और ये बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम आवास पर होती नजर आएगी। जेएमएम के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे और ये माना जा रहा है कि बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। भविष्य की रणनीति क्या हो, इसे लेकर मंथन होगा। दरअसल माइनिंग लीज और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन पर सुनवाई अपनी पूरी कर ली है और यह माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला आ सकता है। अगर निर्वाचन आयोग का फैसला सीएम के खिलाफ आता है तो उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है, जिससे सरकार संकट में आ सकती है। और ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा और उससे निपटने की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर यूपीए विधायकों की बैठक में मंथन संभव माना जा रहा है। हालांकि जेएमएम की तरफ से इस बैठक में राज्य में जारी सुखाड़ पर चर्चा की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन मुद्दा कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं बाहर जाने पर शॉर्ट नोटिस में यानी कि 4 घंटे के अंदर रांची पहुंचने की निर्देश और नसीहत दोनों ही शामिल हैं। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ के हैं। अविनाश, अलग अलग बयान जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन सियासी हलचल के बीच महुआ माझी ये जरूर मानती हैं, उनका ये कहना है कि कहीं विधायक टूट न जाएं, कहीं विधायकों का खरीद फरोख्त न हो, ये डर भी इस बैठक में दूर करने की कोशिश की जाएगी। सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश नजर आएगी। देखिए, लगातार अगर आप देखें जेएमएम की तरफ से ये बातें कही जाती रही हैं और कई मौकों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि 2019 में सरकार बनने के बाद से ही ये लगातार ये कोशिश हो रही है और जो विपक्ष है ये कोशिश कर रहा है, उसके तरफ से ये बयान दिया जाता है कि आज सरकार चली जाएगी, कल सरकार चली जाएगी। उपचुनाव को लेकर भी कई उदाहरण दिए गए थे कि जो राज्य में उपचुनाव हो रहे हैं उसका जो परिणाम आएगा उसके बाद भी जो मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार है वो राज्य में नहीं रहेगी। लेकिन 4 उपचुनाव आए, उसके नतीजे गठबंधन के पक्ष में रहे। तो अभी जो हालात हैं, अगर हम देखें जेएमएम के तरफ से कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आज की बैठक को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये बैठक सुखाड़ पर चर्चा है। ये बैठक जो पार्टी के विधायक हैं, गठबंधन के जो विधायक हैं, उनकी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको लेकर भी ये बैठक है। जो राज्य में बोर्ड निगम के जो रिक्त पद हैं उसको लेकर भी ये बैठक है। कई तरह की ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो चुनाव आयोग में जो फैसला आना है, चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसला लिया जाना है खदान लीज को लेकर, उस कहीं ना कहीं उसी को केंद्र बिंदु में रखते हुए भविष्य की राजनीति और रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी को ये पूरा भरोसा है। बीजेपी के नेता लगातार बयानबाजी भी दे रहे हैं और ट्विटर के अगर हम हैंडल के हिसाब से भी बात करें, ट्विटर पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो बहुत ज्यादा मुखर हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है जाना तय माना जा रहा है, सरकार नहीं रहेगी। तो बयानबाजी एक तरफ जरूर है, दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, लेकिन इस बयानबाजी के बीच हकीकत भी है कि चुनाव आयोग का जो फैसला आने वाला है, जो कभी भी आ सकता है, उसको लेकर जो मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, वो हर एक विकल्प को तलाश लेना चाहती है और भविष्य को लेकर वैसे विकल्प पर आगे बढ़ना चाहती है। अपनी रणनीति को तैयारी पहले से पुख्ता रखने की कोशिश के तौर पर भी ये यूपीए की बैठक जो आज 11 बजे शुरू होती नजर आएगी, सीएम हेमंत सोरेन उसकी अध्यक्षता करेंगे, बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में मौसम का अलर्ट इस वक्त सभी के लिए सावधान और सचेत करने वाला, जिसमें बिहार के 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के साथ ठनका का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी कि बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो एहतियात बरतने की जरूरत है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस दौरान चल सकती हैं।
कल 15 जिलों में झमाझम बारिश हुई थी और इस बारिश ने किसानों के चेहरे जहां खिला दिए, वहीं दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी। मोतिहारी में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिसे 75.2 मिलीमीटर बारिश के तौर पर दर्ज किया गया और लोगों को राहत की सांस मिली। लेकिन एक बार फिर से आज 20 जिलों के लिए मौसम विभाग का यह अलर्ट और इस अलर्ट के मद्देनजर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में हो रहे लगातार बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि पटना सहित बिहार के कई जिले हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां पे लगातार पिछले दिनों से बारिश हो रही है और इस बारिश ने जहां पे गर्मी और उमस ज़्यादा थी उससे लेकर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज लगभग 20 ऐसे ज़िले हैं जहां पे बारिश और वज्रपात के जो है वो संभावना जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 20 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात जो है वो होंगे और मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है। पूरे दिन कल से जो हवाएं जो हैं वो तेज़ देखी जा रही है। हवा की जो 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जो हवा है वो बनी हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस ढंग से कई ज़िलों में जहां पे धान को रोपनी को लेकर के सूखे जैसे हालात थे, वहां पे पिछले दिनों से हो रही बारिश जो है वो एक राहत लेके आया है उन किसानों के लिए जो रोपनी को लेकर के कई दिनों से परेशान थे। हालांकि कई ज़िलों में सूखे जैसी स्थिति हो गई है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण भी किया, तमाम अधिकारियों से मिल के जाना भी और निर्देश भी दिया कि उन किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। लेकिन पिछले 24 घंटों से कई ज़िलों में हो रही बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से हवाई सर्वेक्षण करने के लिए निकलेंगे। कल सूखे की स्थिति का जायजा उनकी तरफ से लिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने मुंगेर, लखीसराय और जमुई का हवाई सर्वेक्षण आज उनकी तरफ से किया जाएगा और मुंगेर हवाई अड्डे को इसे लेकर दुरुस्त किया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने, मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और इसी मुंगेर हवाई अड्डे का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। मुंगेर जिला सहित लखीसराय तथा जमुई में सूखे की हालत को देखने के लिए आज खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ऐसे में हवाई सर्वेक्षण के दौरान अगर उनके हेलीकॉप्टर को फ्यूल की आवश्यकता हो या मौसम में बदलाव की वजह से आपात लैंडिंग उनके हेलीकॉप्टर की होनी हो, तो ऐसे में ज़िला का जो हवाई अड्डा है वहाँ पे उसको लेके व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं कि ये ज़िला का जो हवाई अड्डा है, यहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की पूरी व्यवस्था की गई है। और मैं बता दूं कि कल से ही ये काम चालू है। बीती रात डीएम एसपी स्वयं इस हवाई अड्डे को के गहन निरीक्षण को लेके पहुंचे थे। आज सुबह सभी जो है वो काम पे लगे हुए हैं। या तो हेलीपैड हो या यहाँ पे हेलीपैड पे जो अवस्थित उनके रुकने का जो स्थान है, जो लॉन्ज है, या उसकी व्यवस्था हो। सभी व्यवस्था में जो जिला प्रशासन जो है वो लगा हुआ है ताकि अगर उनके हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की आवश्यकता होती है तो वो यहाँ पे आपात लैंडिंग हो और उनके लिए सारी व्यवस्था हो। आप देख सकते हैं कि जो भी पुलिस के जो भी अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर है, वो स्वयं यहाँ पे सुबह से ही गश्ती पे लगे हुए हैं ताकि उनके सुरक्षा में कहीं से भी कोई चूक ना हो सके। ये हालांकि अभी ये आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है कि उनको यहाँ पे फ्यूल लेने के लिए आना ही है, लेकिन जो जानकारी है उनके अनुसार हो सकता है 1 से 2 बजे के बीच वो यहाँ पे आ सकते हैं। आने के बाद इनका हेलीकॉप्टर जो वहाँ पे एच बना हुआ है वहीं पे वो लैंड करेंगे। उसके बाद जो है उनके हेलीकॉप्टर को फ्यूल दिया जाएगा। हालांकि ये अभी कोई साफ नहीं है, लेकिन वो मुंगेर के हवाई अड्डे में आने की उनकी संभावना बनी है, जिसको लेके ही सारी जो है यहाँ पे काम चल रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 हवाई अड्डा। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक जलधारा में फंसे 10 लोगों को लगभग 14 घंटे के अभियान चलाने के बाद सुरक्षित बचाया गया है। जलधारा में फंसे 10 लोगों में से 8 बिहार के ही रहने वाले थे। दरअसल बिहार के रामदेव
अपने परिवार के साथ हिमाचल घूमने गए हुए थे और एक जलधारा में थे, तभी जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है। वे लोग इस जलधारा में फंस जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने। और एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद बिहार के इस परिवार को बचाया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे अचानक से जलस्तर बढ़ गया और जलधारा में ये तमाम लोग फंस जाते हैं। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने खदेड़कर इस युवक को गोली मारी। 5 की संख्या में अपराधी थे जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं अब तक इस मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जिस युवक को गोली मारी गई वो युवक कौन है, इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। मोहद्दीन नगर के मटियौर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक को 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने गोलियों से भूना और यहां से फरार हो गए। घटना तो हम लोग को 10 बजे में मालूम हुआ जो मटियौर में गोली चल रहा है। वहाँ जाके गए तो रोड के किनारे में लाश पड़ा हुआ था। उसको देखने में लगा जो गोली मारा हुआ है, गोली का निशान पाया। हम लोग उठा के हॉस्पिटल ले आए। इसकी पहचान हुई? पहचान नहीं हुआ है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने गल्ला कारोबारी से 2,16,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियारबंद बदमाशों ने गल्ला व्यवसायी को पहले गोली मारकर जख्मी कर दिया और फिर पैसे लूटकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने व्यवसायी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी जैसे ही पता चलेगा कुछ बताएंगे। अभी हमें कुछ भी उनके तरफ से हमें कोई सूचना ही नहीं दी गई है और उनका बयान भी कुछ नहीं ले पाए हैं। जैसे कुछ पता चलेगा बताएंगे। बिहार में शराबबंदी है, लिहाजा शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपना कारोबार कर रहे हैं, जिसके लिए आए दिन नए तरकीब, नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ताजा मामला बांका का है, जहां दूध के कंटेनर में शराब की तस्करी का खुलासा किया गया। झारखंड से सटे इलाके में उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में दूध के बंद कंटेनर से करीब 14 लाख की विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस को धोखा देने के लिए दूध के कंटेनर के पीछे शराब के कार्टन को रखा गया था। गिरफ्तार धंधेबाज बरौनी का रहने वाला है, जो दुमका से बंद कंटेनर में शराब की खेप को भागलपुर ले जा रहा था। धनबाद की तोपचांची में असामाजिक तत्वों ने दुर्गा मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की है। मंदिर की वेदी से छेड़छाड़ और शराब पीकर बोतलें मंदिर के बाहर फेंक दी गईं। दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की खबर जैसे ही फैलती है, आसपास के ग्रामीण आग बबूला हो गए। दरअसल इसी मंदिर के सामने लाइसेंसी शराब की दुकान है, जहां शराब पीकर शराबी अक्सर मंदिर में उत्पात मचाते हैं। जाके बोली कि मंदिर में मूर्ति नहीं है। हम आके देखे तो मूर्ति सही में नहीं था और अग्नि से जलाया गया था मां का प्रतिमा। लोहरदगा पुलिस ने बगड़ू थाना क्षेत्र शातिर नक्सली बादल उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। वो सेन्हा का रहने वाला है और उसके पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। इस नक्सली पर कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों से लेवी के रूप में मोटी रकम वसूलने का आरोप है। इसमें इन्वॉल्व था और उसका भी इस केस में संलिप्तता है और उसका भी पास भी हथियार वगैरह से इंफॉर्मेशन है। उसी के आधार पर ही रेड हुआ था और उसमें उनके निशानदेही पर हथियार बरामद हुआ और इन लोगों को द्वारा कुछ वर्दी वगैरह तैयार किया। हैदराबाद में बोकारो के आदिवासी मजदूर शंकर मुंडा के संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इससे परिजनों में मातम का माहौल है। बोकारो का एक ठेकेदार शंकर मुंडा समेत पेटरवार के 15 मजदूरों को काम करने हैदराबाद लेकर गया था। उसमें से ज्यादातर मजदूर लौट आए, पर शंकर मुंडा को वहीं रोक लिया गया।
वो जब भी घर लौटना चाहता था उसे पैसे नहीं दिए जाते थे और इसी बीच एक तालाब में संदिग्ध हालत में उसके शव की बरामदगी की जाती है। पीड़ित परिजनों ने मजदूर की हत्या की आशंका जाहिर की है। तो गांव के साथ में था लड़का, वो लड़का हमको रात में फ़ोन करके बोल रहा है कि 10-11 बजे कि तुम्हारा भाई रूम में नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रूम में नहीं है। तो हम बोले कि देख लीजिए थोड़ा अगल बगल ऐसा कुछ जगह होगा तो उधर देख लीजिए, थोड़ा अगर है तो देख लीजिए। तो फिर वैसा कुछ खबर नहीं मिला। फिर हमको 2-2:30 बजे दोपहर में मतलब फ़ोन करके बताया गया कि तुम्हारा भाई का ऐसे ऐसे थोड़ा दुर्घटना हो गया ये वो, और बिना अनुमति का कुछ हम लोग के से ऐसे बात विचार कुछ किया नहीं और पोस्टमार्टम करके सीधा बॉडी भेज दिया। जामताड़ा पुलिस ने केवाईसी अपडेट करने के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं को ठगने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर के इन चारों अपराधियों ने ठगी करने के लिए इन दिनों करमाटांड़ के काला झरिया को ठिकाना बना रखा था। इनके पास से 17 मोबाइल, 33 सिम कार्ड, एक पासबुक और 7,000 रुपए कैश बरामद किए गए, जबकि इनके एक साथी की तलाश अब भी की जा रही है। जमशेदपुर पुलिस ने शातिर चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी के 5 चेन स्नैचर्स को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। ये गिरोह जमशेदपुर के साथ साथ झारखंड के कई शहरों में भोले भाले ग्रामीणों को शिकार बना चुका है। इन अपराधियों के पास से 2 बाइक, 1 स्कूटी, 5 फोन और कई सामान मिले हैं। गिरोह में कुल 14 से 15 अपराधकर्मी हैं जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके और चेन छिनतई का कार्य करते हैं। और इस जिला से बाहर भी आदित्यपुर में, चाईबासा में भी ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। इस गिरोह से जुड़े हुए कुल 9 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।